नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिमावत मैथ्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर हमारी जो सीरीज चल रही है वो एकलव्य बैच रेलवे 2026 टारगेट, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज रेशियो प्रपोर्शन की लास्ट क्लास है, रेशियो प्रपोर्शन डे 10 पार्ट 10 उसकी आज लास्ट क्लास है। इसमें पूरे जो भी मिसलेनियस सवाल जो बच गए हैं आपके वो पूरे हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, रेशियो 1 से लेकर रेशियो 9 तक जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं आपको रेशियो में। अब ये लास्ट पार्ट है तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है यहाँ से मनीष सिमावत मैथ्स, आप इसको ज्वाइन कर लेना। उससे फ़ायदा ये होगा जो भी हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं वो पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी एज इट इज़। जैसा मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा आपको, जो बोर्ड पे पढ़ाऊँगा वो एज इट इज़ पीडीएफ विथ एनोटेशन आपको वहाँ पर मिलेगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्लास की इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से मिलती है आपको, तो वहाँ से इसको उसका फ़ायदा ये भी रहेगा। ठीक है बॉस, चलिए रेशियो प्रपोर्शन डे 10। एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट लिखिए यहां से। पहला है A इज डायरेक्टली proportional टू B। ए बी का अनुक्रमानुपाती है। दूसरा यहां से है ए इज इनवर्सली proportional to B। ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है। एक तो कौन सा है, ए बी का अनुक्रमानुपाती है, दूसरा कौन सा है, ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है। यही है जो पहले का मतलब तो ये हो गया यहां से B, और यहां से जो A है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B का। तो इसको लिखने का तरीका B इज इक्वल टू K और A। जहां पर जो ये K है बॉस, ये जो K है यहां से क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। K क्या रहता है यहां से, कांस्टेंट रहता है, फिक्स वैल्यू रहती है कांस्टेंट। यहां से क्या बोल रहा है, A B का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब जो B का A मतलब 1/A आ जाएगा। उल्टा होता है, मतलब B यहां से क्या हो जाएगा, K मल्टीप्लाई 1/A। यहां भी जो ये K होगा बॉस, ये क्या होगा यहां से, ये होगा आपका कांस्टेंट। K यहां से क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल करने वाले हैं। पहला नंबर का सवाल यहां से ये है, ये बोल रहा है यहां पर किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। प्राइस ऑफ ए डायमंड इज स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वेट। ठीक है, प्राइस मतलब P आ गया, वो क्या है, स्क्वायर किसका, वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेट W आ गया, वजन, और उसके क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहां से, P इज इक्वल टू K W स्क्वायर लिख सकता हूं क्या यहां से। ये बोल रहा है एक हीरा 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उनके वजन का अनुपात 1 2 3 4 हो गया। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 1,40,000 रुपए की हानि हुई तो बताइए टूटने से पहले हीरे का मूल्य कितना था। ये इसने यहां से पूछा है। तो एक चीज बताओ, जब हीरा टूटा है यहां पर तो 1 2 3 4 के वेट में टूटा है, तो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि हीरा टूटा है तो हीरा कुछ खराब भी हो गया, इसने ऐसे बिल्कुल नहीं बोला हीरा खराब हो गया टूटने के बाद, कुछ नहीं बोला इसने। ये बोला है हीरा टूटा है यहां से किस किस में, 1 में, 2 में, 3 में और कितने में, 4 में। तो स्टार्ट में टोटल कितना वेट रहा होगा, तो वो रहा होगा 4 3 7 3 10। स्टार्टिंग में वेट कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। तो स्टार्टिंग में अगर प्राइस है P, ये P1, तो ये कितना K और ये कितना हो 10 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहां से 100 के।
और जब टूट गया तो पहला यहां से P2 बात करते हैं, प्राइस नंबर 2। तो पहला 1 में टूटा तो K 1 स्क्वायर हो गया वेट पहला, दूसरा कितना है यहां से K 2 स्क्वायर हो गया, तीसरा कितना है यहां से K 3 स्क्वायर हो गया, और चौथा कितना हो गया K 4 स्क्वायर। ये कितना हो गया 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30, टोटल कितना हो गया यहां से 30 के हो गया क्या ये, ठीक है। कितना हो गया यहां से 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। इसका मतलब पहले प्राइस बिना टूटने से पहले जो प्राइस था वो कितना था यहां से 100 के था, और अब प्राइस कितना हो गया यहां से टूटने के बाद 30 के हो गया। इसका मतलब कितने की हानि हो गई, यहां से यहां आऊंगा तो क्या 70 की हानि हो गई, क्या 70 के की हानि हो गई, और 70 के की ही वैल्यू सवाल में कितनी है 1,40,000। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 से इसको काटेंगे तो के की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 2000 हो गई। के की 2000 हुई तो ये बोल रहा है कि बताइए टूटने से पहले हीरे का मूल्य कितना था। तो टूटने से पहले हीरे का मूल्य क्या 100 के था, तो 100 के की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, तो इसका मतलब 2000 में 2 जीरो और चिपका दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया यहां से 2 लाख, और 2 लाख कौन से ऑप्शन में है यहां से, ये आपका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा यहां से डी फॉर दिल्ली, यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सबको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए अगला 64। ये क्या कह रहा है, ABCD ने 60 रुपये कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरे की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की। तद अनुसार डी ने कुल कितनी कीमत अदा की। टोटल यहां पर है A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों को कितना पैसा मिलना चाहिए 60 रुपये, जिसमें से जो A है वो दूसरों की मतलब कौन कौन सा बच गया B प्लस C प्लस D, उसकी कितनी आधी, कितना आधी मतलब ये आधी है तो ये कितना 1, तो अगर इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा क्या। फिर बोल रहा है यहां से B ने दूसरों की 1/3, B ने दूसरों की, तो A प्लस C प्लस D बच गया, तो 1/3, ये 1/3 है तो ये कितना 1, तो यहां से कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3। फिर यहां से बोल रहा है C ने यहां से A प्लस B प्लस D दूसरों की, ठीक है, तो ये कितना हो गया C ने 1/4, तो ये 1, तो यहां से कितना हो गया 1:4 हो गया अंत तक, यही हो गया ना। आप मुझे बताओ टोटल मिला के यहां पर ये तीन चारों मिला कितने 3 हो रहे हैं क्या, ये टोटल कितने 4 और ये टोटल कितने हैं 5। यहां भी A प्लस B प्लस C D, ठीक है, चारों लोग हैं पहले ग्रुप में, उसमें 3 टोटल आ रहा है चारों का मिला के, यहां 4 आ रहा है यहां 5, ये तो सेम आना चाहिए, तीनों ही ग्रुप में लोग तो चारों सेम ही हैं, तो इसका मतलब सेम कब होगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, क्या 20 से कर दूं क्या, ठीक है, इसको 15 से कर दूं, एक सेकेंड, इसको किससे कर दूं 15 से, इसको किससे कर दूं यहां से 12 से, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, ठीक है, तो ये कितना हो गया यहां से 20 और ये कितना हो गया 40, यहां से कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया यहां से 12 और ये कितना हो गया यहां से 48। इसका मतलब ये तो श्योर यहां से पता चल गया कि A तो कितना हो गया यहां से 20 हो गया, यहां से B कितना हो गया 15 हो गया, C यहां से कितना हो गया बॉस 12 हो गया ना 12, ठीक है, ये 12 हो गया। अब देखो यहां से तो B यहां से ये 15 हो गया और C यहां से 12, तो ये टोटल कितना हो गया 35 और 2 47, तो D कितना 13 हो गया। सब कुछ आगे वैल्यू हमारे पास, इसने यहां से ये बोला है आपको कि D की कीमत कितनी है, तो देखो टोटल कितना हो गया 20 35 20 और 15 35 12 47 13 60, क्या 60 की वैल्यू टोटल 60 होगी, तो A की वैल्यू यहां पर कितनी होगी 1 होगी, तो D यहां पर कितना है 13, तो 13 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 13 एकम 13, तो जो आंसर है यहां पर कितना हो जाएगा 13 कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर C फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा यहां से C फॉर चेन्नई यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 65। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। यहां से देखिए ये बॉयज आ गया और ये क्या आ गया गर्ल्स। किस रेशियो में है ये 4 और 3 में।
ये टोटल मिला के कितना है यहाँ से, ये है 1554। फिर इसमें से बोल रहा है यहाँ से कुछ दिन बाद लड़कियों ने 30 लड़कियों ने, मतलब लड़कियां यहाँ पर 30 आ गई और हमें लड़के नहीं पता तो -x। अब रेशियो कितना हो गया, 7 से 6 हो गया। कितना हो गया यहाँ से, 7 से 6 हो गया। अब एक चीज बताओ, स्टार्टिंग में 4 और 3, यही तो क्या 7 होगा। टोटल यहां पर कितना है 1554 और ये कितना है 4 और 3, टोटल कितना हो गया 7। क्या 7 की वैल्यू इतनी है क्या, तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू यहां से हो जाएगी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 222 हो गई क्या। तो ये भी 222 गुना हो जाएगा यहां से 222, तो ये कितना हो गया यहां से, एक सेकेंड, तो ये कितना हो गया यहां से 888 हो गया बॉयज। यहां से ये कितना हो गया, ये 222 गुना, तो यहां से कितना हो गया, ये कितना हो गया 666। अब तो सवाल ही खत्म हो गया, यहां से कुछ बचा ही नहीं है। यहां से देखिए ये बॉयज आ गया और ये गर्ल्स आ गए। बॉयज यहां से 888 है और गर्ल्स कितनी है यहां से 666। इसमें 30 बढ़ाऊंगा तो ये कितना हो गया यहां से 6, 9 और 6, तो ये टोटल कितना 7 और 6 है। क्या 6 की वैल्यू 696 हो गई, तो 1 गुना और 116 गुना, तो क्या ये भी 116 गुना होगा। जब ये बढ़ाया मैंने यहां से लड़कियां बढ़ाई 30 तो 696 हो गई, और यही क्या 6 था, क्या 6 की वैल्यू 696 तो 1 की वैल्यू 116, तो ये कितना हो गया 7 6 42 4, ये 11 और ये 812 हो गया ना। तो मुझे बताओ पहले यहां से बॉयज 888 थे, अब कितने हो गए 812, कितने की कमी आ गई यहां से, 8 में से 12 गया, 8 में से 2 गया 6, 8 में से गया 7, कितना आ गया -76। तो यहां पर लड़कों की कितनी कमी आ गई 76 की। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट वन देखिए, राधिका ने 1 दर्जन चूड़ियां खरीदी। एक दिन वह फर्श पर फिसलकर गिर गई। टूटी हुई व बिना टूटी हुई चूड़ियों का अनुपात क्या नहीं हो सकता। देखो क्या नहीं हो सकता, ये इसने यहां से पूछा। 1 दर्जन चूड़ियां मतलब कितनी हो गई, टोटल 12 चूड़ियां हो गई क्या। अब जब ये फर्श पे गिरेंगी तो चूड़ियां कौन कौन सी हो गई, एक तो टूटी हुई और ना टूटी हुई, 2 हो जाएंगी। एक तो टूटी हुई होगी और बिना टूटी हुई होगी। तो ये किस रेशियो में बनेगी। आप एक चीज बताओ, मान लो यहां पर रेशियो बन गया 1 और 2, मान लो ये टूटी हुई 1 आ गई और ये कितनी आ गई 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि टूटी हुई और ना टूटी हुई मिला के तो टोटल 12 बन रही है। ये पूरी मिला के तो 12 बन रही है ना। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल ये कितना है 2 और 1 3। क्या ये 3 12 से कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। इसका मतलब ये तो रेशियो इसका बन सकता है। आप बताओ 1 और 3 बन गई तो ये टोटल 4, क्या 4 12 से कटता है, बिल्कुल कटता है। इसका मतलब ये भी इसका रेशियो बन सकता है। ये 2 और 3 कितना हो गया 5, क्या 5 12 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता 5 12 से। इसका मतलब ये रेशियो यहां पर नहीं हो सकता। लास्ट देखो 1 और 5 6 क्या 12 से कटता है, बिल्कुल कटता है। इसका मतलब ये भी यहां से रेशियो बन सकता है। तो इसने बोला रेशियो कौन सा नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। तो इसका आंसर यहां पर कितना हो गया 2 और 3 यहां पर आंसर हो गया। क्लियर है बॉस, सबको बात समझ में आ गई यहां तक। नेक्स्ट वन देखिए अगला 67। यह बोल रहा है यहां पर 3172 रुपए की राशि एबीसी के बीच में बांटा जाना है। यहां से ये ए है प्लस बी है प्लस सी है, टोटल कितना बांटना है 3172। अब बोल रहा है ए में से 52 रुपए कम करना है, ए में से कितना 52 रुपए कम करना है, बी में से कितना 56 रुपए और सी में से कितना 64। ये 3172 ये टोटल था क्या ए बी सी का टोटल बोला है इसने। अब तीनों में से इसने कितना तक कम कर दिया 52 56 64। तो एक चीज बताओ, तो ये टोटल पूरा ये कम होगा तो रेशियो कितना बन गया 7 11 और ये 12। तो ये रेशियो कितना हो गया 7 11 12 रेशियो हो गया क्या। ये रेशियो कब आया है, जब यहां पर ये कमी हुई है। तो पहले में 52, दूसरे में 56, तीसरे में कितना 64, 150 तो ये हो गया 150 और 158 158 और 4 162 172। तो टोटल यहां से पूरा कितना तीनों में मिला कितना कम हो जाएगा 172। तो अब यहां से जो वैल्यू क्या 3000 हो जाएगी क्या।
कितनी हो गई, जो 3172 थी वो अब जाके कितनी हो गई, यहाँ पर 3000 हो गई। तीनों में 52, 56 और 64 कम हो गया। ये टोटल कितना हो गया यहाँ से आप बताओ, 7, 11 और 12, ये 23 और 30 हो गया क्या, 30 की ही वैल्यू सवाल में कितनी यहाँ से 3000, ये कैंसिल आउट 3 से यहाँ से, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 100 हो गई। इसने पूछा है ए के लिए, तो आप बताओ ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी है 700। मतलब ये हो गया कि यहां से 52 कम होने के बाद ए कितना आया है 700, 52 कम होने के बाद ए कितना आया है 700। इसने बोला कि स्टार्टिंग में कितना होगा, तो यहां से ये 700 था तो वापस पीछे जाऊंगा यहां से, तो 52 ऐड करना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 752। 700 कितनी हो जाएगी, यहां से 25 क्यों लिख रहा हूं 752, और ये 752 कौन से ऑप्शन में है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी फॉर बॉम्बे यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, सबको बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला 68, ये आपका रेशियो प्रपोर्शन का लास्ट सवाल है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है यहां पर, ₹53 को तीनों में बांटना है, ABC में बांटना है, A प्लस B प्लस C में तीनों में बांटना है, कितना 53 रुपए। A को B से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं, A को B से कितना मिलता है 7 रुपए ज्यादा। फिर B को C से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं, इसको कितना है 8। तो मुझे बताओ ये x हो गया तो ये x प्लस 8 और 7 ज्यादा तो ये कितना हो गया x प्लस 15। टोटल कितना हो गया यहां से, ये क्या हो गया 3x प्लस 23, और इसी केवल सवाल में कितनी यहां से 53, तो 3x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, क्या 30 आ गई क्या, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, क्या 10 आ गई। इसने बोला है कि A, B और C का अनुपात, तो A कितना हो गया 10 और 15 25 हो गया, B कितना हो गया 10 और 8 18 हो गया, और C कितना हो गया यहां से 10 हो गया। तो ये कौन से ऑप्शन में 25, 18, 10, ऑप्शन नंबर B में। ठीक है, आप सीधा सीधा भी देख सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा ऑप्शन से उठा सकते थे। यहां से क्या बोल रहा है, A में 7 रुपए ज्यादा, तो यहां से यहां आने में क्या 7 रुपए ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, फिर B C से 9 8 रुपए ज्यादा, क्या ये 8 रुपए ज्यादा हो रहा है, ये तो 9 है ये 18 है, ये तो ये ज्यादा होगा 9 रुपए, तो ये तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखो 18 से 25 आने में 7 रुपए ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 10 से 18 आने में 8 रुपए ज्यादा हो रहा है, आंसर हो सकता है। यहां से देखो ये तो वैसे गलत हो गया, 18 है ये तो 7 कम है, यहां 7 ज्यादा होना चाहिए तो वैसे गलत। यहां से ये कितना ज्यादा है 7 ज्यादा, ये तो सही है, बट यहां से ये तो कम आ रहा है, कितना 22, होना कितना चाहिए 8 ज्यादा, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो यहां पर ये आपका आज रेशियो प्रपोर्शन कंप्लीट होता है बॉस। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, इसको बार बार रिवीजन करना। जल्दी से ही मैं आपके प्रैक्टिस क्लास भी लाने वाला हूं। ये तो आपके वो हैं आपके जो बेसिक फाउंडेशन हो रहा है। अब मैं आपको बेसिक मतलब जो पिछले 3-4 साल के जो सवाल आ रखे हैं रेलवेज में, चाहे वो ALP के पेपर हो, चाहे वो NTPC का हो, चाहे वो आपका ग्रुप D का हो, जितने भी सवाल आ रखे हैं वो आपको मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। रात में आपकी क्लास रहेगी और कोशिश रहेगी लाइव क्लास रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उससे कि आपको ये पूरी PDF वहां पर मिल जाएगी। ठीक है बॉस, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।